इस वेबसाइट की ट्रैफ़िक मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रेसिपी वेबसाइट है। इसकी ट्रैफ़िक आप देखिए, ये देखिए 71.7 मिलियन ट्रैफ़िक है भाई साहब, कितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है। अगर आप इस निश पे, अगर इस माइक्रो निश पे वेबसाइट अगर बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं दूसरी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डिलीशियस वेबसाइट है। इसकी ट्रैफ़िक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका देखिए लगभग 28 मिलियन विजिटर्स है, मंथली विजिटर्स। चलिए तीसरी वेबसाइट है माई फूड स्टोरी। इसकी मैं ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 4,42,000 इसकी मंथली विजिट है। और चलिए और भी एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि आप इसी निश पे, माइक्रो निश पे आप वेबसाइट सेटअप करने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसके बारे में देखिए, इसका 1.5 मिलियन मंथली विजिटर है। चलिए और देख लेते हैं सिंपली रेसिपी का की ट्रैफिक को एनालाइज कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक है 17.7 मिलियन ट्रैफिक है। चलिए और देख लेते हैं नौ रेसिपीज़ का ये है ट्रैफिक के बारे में जान लेते हैं। 2,28,000 मंथली विजिटर्स है। ठीक है, अब देखिए और देख लेते डिलीशियस का है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 2.7 मिलियन ट्रैफिक है मंथली विजिटर। एक और देख लेते हैं, ये देखिए केफ डिलाइट का है। इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं कितना है। ये लगभग लगभग 8.7 मिलियन ट्रैफिक है। और देखिए ऑलमोस्ट सभी का ट्रैफिक आप देखिएगा कि 61% ट्रैफिक आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट से आ रही है। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इनकी ट्रैफिक भी यूनाइटेड स्टेट से आ रही है। इनकी भी ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट से आ रही है 42%। इनकी भी ट्रैफिक लगभग लगभग यूनाइटेड स्टेट से 74% आ रही है। इनकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी लगभग आपको यूनाइटेड स्टेट से आ रही है। तो ये रेसिपी जो कैटेगरी है, इसकी वेबसाइट की जो ये रेसिपी ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट में चलती है। और ये कीवर्ड ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट के ही कैटेगरी लोगों को टारगेट करती है। प्रमोट करने के तरीके भी बताऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ A to Z मालूम चलने वाला है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को, जिस चैनल पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आपको ऑनलाइन अर्निंग, बेसिकली ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, और मैं एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट के नाते मैं आपको बहुत कुछ बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वीडियोज़ देखिए कि आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिलती है जो मैंने अपनी अर्निंग प्रूफ शेयर की है, ताकि आपकी एक मोटिवेशन बूस्ट हो और वहाँ से आप ये समझ पाए कि मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं आपको अर्निंग करने के तरीके बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैंने केस स्टडी के तौर पर आपको सभी वेबसाइट बता दिया कि वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर आप इस नीश पे वेबसाइट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन रुकिए ज़रा, ऐसा नहीं है कि आप अगर वेबसाइट बनाते हैं और अचानक से आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात पेशेंस रखना होगा, मेहनत करनी होगी। और उसके बाद आप इसको मल्टीपल टाइप से इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। गूगल एडसेंस की मैं सीपीसी आपको बताऊंगा। लगभग लगभग तो इसकी लगभग लगभग सिर्फ $35-40 की सीपीसी आती है। बहुत अच्छी सीपीसी इसकी होने वाली है। एडसेंस से अच्छी अर्निंग होगी, एफिलिएट से अच्छी अर्निंग होगी, कोर्स भी सेल कर सकते हैं इस पर। तो 3-4 मेजर सोर्स है जिस पे आप रेसिपी ब्लॉग अगर बनाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, आपको इसकी कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताता हूँ कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये सारी वेबसाइट, इस टाइप की वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट के ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करती है। तो आपको वहीं के ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, अब चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे हम लोग आ गए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल कीवर्ड प्लानर पर चलते हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। चलिए गूगल कीवर्ड प्लानर पर चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ, रेसिपी करके दिखाते हैं। रेसिपी करके मेन कीवर्ड जो हमारा है पहले उसे हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इस पर आ गया, डिस्कवर न्यू पे चलेंगे और रेसिपी। ठीक है, रेसिपी सर्च करते हैं। इंडिया को टारगेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो यूनाइटेड स्टेट के लोगों को ज़्यादा टारगेट करती है। ठीक है, चलिए तो इसे इंडिया को हम हटा देते हैं। यूनाइटेड स्टेट के कीवर्ड को देखते हैं कि कौन कौन सा कीवर्ड इस पे है और कितना सीपीसी आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग आगे रिफाइन कीवर्ड को हटा देंगे, टॉप बिड पे हाई पे ले चलते हैं। और आप देखिए यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड आगे, हम इसे फिल्टर कर देंगे। ठीक है, और फिल्टर कीवर्ड के हिसाब से फिल्टर करेंगे कि हमें रेसिपी वाला चाहिए ना, रेसिपी, ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसमें रेसिपी टेक्स्ट मैच करता हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी कीवर्ड का इंडियन रुपीस में दिखा रहा है 24,283 रुपीज़ आपको एक
CPC का मिलेगा। कितना हाई CPC है इसकी, इसका देखिए 100 रुपये भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ₹1.5 लगभग है। $300 की अप्रॉक्स इसकी CPC हो गई। 333 जो इंडिया में आपको मिल रही है, तो उसे 78, 79, 80 के हिसाब से अभी यूनाइटेड स्टेट की करेंसी चल रही है, तो सब डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 323 है, लगभग $4-5 की CPC है। 118 कि देखिए यहाँ पे इस तरह करके अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी अर्निंग आपको देखिए 1700, 870, 824, 876, 835, 682, इस तरह करके आपको CPC मिलेगी। अरे कीवर्ड अभी आप देखिए यहाँ पर देखिए, राजमा रेसिपी कैसे बनाते हैं, मोंकी ब्रेड रेसिपी कैसे बनाते हैं, और सॉफ्ट पिज़्ज़ा रेसिपी कैसे बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक रेसिपी कैसे बनाते हैं। ये केक है, ये कीवर्ड है, ठीक है। और इसकी सर्च वॉल्यूम भी देखिए 10,000 से लगभग 1 लाख के बीच में हर मंथ सर्च होती है। इस टाइप का कीवर्ड आपने निकालना है। दूसरा कीवर्ड रिसर्च करने का मेथड ये, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, तो आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे देखिए आप सर्च करते हैं नेशनल पे जा करके, और कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम वीडियो फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिसर्च करने के तरीके के बारे में मैंने अमेजॉन अफिलिएट का बताया था। सिमिलर चीज़ आपने ये ब्लॉग जो एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको और भी वीडियोस के माध्यम से मालूम चलेगा। इसलिए ये हमारी वीडियोस जो होती है ना, हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से रिलेट होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि दूसरी वीडियोज़ आप फॉलो ना करें और रिजल्ट ना मिले तो फिर आप बाद में ब्लेम करें कि आपने कैसा ये निश बता दिया है। निश माइक्रो निश है, बहुत अच्छी निश है, इस पर कॉम्पिटिशन भी है, कंपटीशन है, लेकिन प्रमोट करने का तरीका एक बहुत शानदार तरीका आपको बताऊंगा, जो इस वीडियो को के लास्ट में कहीं भी बता सकता हूं। तो इस वीडियो को स्किप भी नहीं करना है आपने, और देखना है लगातार, ठीक है, आपको मालूम चलेगा। सबसे पहली बात कि आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया, किस कीवर्ड में आपको बताना करना है। चलिए गूगल में भी देख लेते हैं, रेसिपी 4 कर लेते हैं और सर्च करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए मैंने गूगल एक्सटेंशन ये डाउनलोड किया है, देखिए फूड रेसिपी, ब्रैगिंग रेसिपी, हाउ टू प्रोनाउंस रेसिपी वगैरह करके, और रेसिपी फॉर डिनर करके। यहाँ पर देखिए कितनी सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम इसकी बहुत ज़्यादा है। और इसे आप गो थ्रू करेंगे वीडियो की, जिस तरह मैंने वीडियो बनाया कीवर्ड रिसर्च का, वैसे अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग कीवर्ड मिलेगी। गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको बहुत सारी कीवर्ड यहाँ दिखी है। ऊपर सजेस्ट में मैंने पहले से ही सर्च करके रखा था, देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को मैंने टारगेट किया था, रेसिपी 4 करके मैंने ये सर्च किया था। देखिए कितनी सारे कीवर्ड यहाँ पे दिख रहा है, सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, 4,50,000, 2,40,000, 3,10,000, 3,10,000, 2,10,000, इस तरह करके आपको बहुत सारी कीवर्ड मिलेगी, बहुत सारी कीवर्ड मिल रहा है। कीवर्ड की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी आप लिख सकते हैं। और आपको लिखना कैसे है, आपने देख लिया कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, आपने देख लिया कि हाँ इस टाइप के ब्लॉग पर ट्रैफिक आती है, यूनाइटेड स्टेट से ही आती है। मैंने आपको 8-10 प्रूफ दिखाया, जो वेबसाइट जो पहले से ही बनी हुई है और रैंक कर रही है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह करके आप भी रैंक कर सकते हैं। और आपने लिखना कैसे है, तो चलिए एक वेबसाइट पर मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे रेसिपी रेसिपी वेबसाइट जो होती है ना, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लॉन्ग वर्ड्स के कंटेंट नहीं होते हैं, बहुत शॉर्ट 500, 700, 800, 1,000 वर्ड के भी कंटेंट होते हैं, और उसी में सारा काम निकल जाता है। बस आपने भर भर के आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ नहीं चलता हूँ, और मैं आपको चलता हूँ अमेजिंग ईजली इरिश सोडा ब्रेड। अगर मैं इसको चल के बताऊँ तो आप देखिए कि लगभग इसमें क्या होता है, इसमें 4-5 चीज़ ही इंक्लूड करनी होती है। जैसे कि इसको बनाने में कितना टाइम लग सकता है, कुकिंग टाइम कितना हो सकता है, प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लग सकता है, टोटल टाइम इसको बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, सर्विंग कितना है, यील्ड वगैरह कितना क्या क्या है उसके। और अगर नीचे आएंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर किया गया है। इंग्रेडिएंट वगैरह क्या क्या इसमें क्या क्या लग सकता है। देखिए 4 कप ऑल पर्पस फ्लोर वगैरह दिया हुआ है, 1/2 कप मार्जिन सॉफ्टेन वगैरह, 2 टेबल स्पून वाइट शुगर वगैरह करके दे सकते हैं। देखिए ये चीज़ वगैरह जो है ना, ये चीज़ जैसा इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आप अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप अलग से चीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग वर्ड अगर आप बदल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि ब्रेकिंग सोडा आप लिख लेंगे, जैसे कि ब्रेकिंग सोडा यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए यहाँ पर, और इसको 2 दे करके 1 स्पून यहाँ पे जो लिखा हुआ ये 1 टी स्पून, ये 1 टी स्पून को आप बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 टी स्पून कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं जिस तरह करके इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप कुछ अलग टाइप के लिख सकते हैं। हालांकि अगर इसको जैसे तैसे ही कॉपी पेस्ट कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक
मोबाइल की रिव्यू करने की कितनी सारी वेबसाइट होती है, ठीक है। अगर मोबाइल में 500 GB क्या कहते हैं कि 64 GB रैम है और 4 GB 64 GB रोम है, 4 GB रैम है, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, कैमरा की ये पिक्सल्स कितना है, ये सारा जो भी वेबसाइट लिखेगा सबका कंटेंट तो एक जैसा ही होगा। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको कॉपी पेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सीधी सी बात है, ठीक है। और ऐसा चीज़ जो लोगों को समझाने की बात पड़े, बुलेट्स पॉइंट्स को कॉपी किया जा सकता है। अब जैसे कि आप इस रेसिपी को बनाने के लिए 4 टेबल स्पून लगेगा वाइट शुगर के साथ, ठीक है, लगना ही लगना है। तो ये चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप 5 चम्मच नहीं डाल सकते, 6 चम्मच नहीं डाल सकते या 3 चम्मच नहीं डाल सकते, ठीक है, वो 4 चम्मच ही करना होगा वाइट शुगर के साथ। तो आपको कुछ ऐसी ऐसी है जो कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट वगैरह आप कर सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो इसके आगे आप और ऐड कर सकते हैं डायरेक्शन फॉर ये जो आपका जो मेन कीवर्ड था इज मेड फॉर इजी इरिश सोडा ब्रेड करके आप ये पूरा टाइटल इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद इस स्टेप 1 में क्या क्या करना है ये बता दिए कि स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह करके आपको जैसा इन्होंने बताया हुआ है उसके हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इनके देखिए कि आर्टिकल कितनी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, 500-700 वर्ड की आर्टिकल होगी। इस टाइप की भी आर्टिकल आप लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक करेगी। इस पर थोड़ा कंपटीशन है नो डाउट, लेकिन अगर ये 10-15 आर्टिकल आप लिखते हैं तो एडसेंस के लिए आपकी वेबसाइट एलिजिबल हो जाती है हाई CPC के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अफिलिएट कर सकते हैं अमेज़ॉन अफिलिएट के साथ, कोई दूसरा अफिलिएट भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन अफिलिएट में कैसे करना है पूरी इनकम रिपोर्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वीडियोज़ इन सभी चीज़ों से रिलेट होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चैनल से अपडेट रहना है। तो और उसके बाद कोर्स बना सकते हैं कि रेसिपी कैसे कैसे करके कोर्स सेल कर सकते हैं। 3 मेजर चीज़ ऐसी है जो आपको इनकम कर सकते हैं इस वेबसाइट से। उसके बाद और भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ अर्निंग हो सकती है, जैसे कि बैकलिंक सेल्स वगैरह कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बात की बात फिलहाल के लिए 3 चीज़ आप इनिशियल डे में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सब कुछ हो गया, कीवर्ड रिसर्च कर लिया आपने, अपने आर्टिकल कैसे लिखना है देख लिया, CPC कितनी हो सकती है देख लिया, अब आपने वेबसाइट बना दिया। अब आप हमसे पूछे कि आप वेबसाइट को प्रमोट कैसे करना है, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे बेहतर कुछ है फीमेल्स के लिए तो वो पिंटरेस्ट है। क्योंकि पिंटरेस्ट न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है बल्कि वो सर्च इंजन भी माना जाता है, इमेज सर्च इंजन है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चल के बताता हूँ अपने पिंटरेस्ट पे, ठीक है, आप पिंटरेस्ट पे। और रेसिपी चीज़ वगैरह टाइप की जो वेबसाइट जो होती है ना, रेसिपी टाइप का जो ब्लॉग्स वगैरह होती है, पिंस वगैरह होती है, उसके लिए पिंटरेस्ट बहुत अच्छा है और रैंक भी करती है बहुत अच्छा। अब देखिए मेरी वेबसाइट है roadside.com, मैं अपने इनकम रिपोर्ट भी इसकी अपनी वेबसाइट में दिखाता रहता हूँ। आप यहाँ देखिए ये सॉरी मंथली व्यू लगभग 56-57-60 हज़ार के लगभग ऊपर नीचे होता रहता है। 60 हज़ार के लगभग मंथली व्यू है। 158 मेरे फॉलोवर सारे ऑर्गेनिक है। 57 हज़ार के लगभग जो मेरी मंथली व्यू है उसमें से 10% लोग भी अगर मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं, जो कि होते ही हैं, ठीक है, और उसका 5% भी अगर कम कन्वर्जन रेट होता है तो समझिए कि कितनी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। पिंटरेस्ट की इनकम भी मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, अमेजॉन एफिलिएट मेरी ज़्यादा इससे चलती है, तो आप देख लेंगे वहाँ से इनकम रिपोर्ट कैसे हो सकती है। अगली वीडियो में मैं इस वीडियो में सिर्फ बता रहा हूँ कि आप पिंटरेस्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको पिंटरेस्ट पे पूरी डिटेल गाइड देने वाला हूँ कि आप कैसे पिंटरेस्ट को सेटअप करेंगे, कैसे आपकी इस तरह का व्यू होगी जिस तरह मेरी हो रही है, और कैसे आप कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे पिन्स वगैरह बनाए हैं, बोर्ड्स वगैरह बनाए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जब मेरी पिन्स पे जाएंगे तो आप इसका मैंने अभी कवर बनाना रह गया। देखिए बहुत सारे पिन्स वगैरह है मेरे पहले से बने हुए, काफ़ी टाइम से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और अच्छी खासी ट्रैफिक मेरी पिंटरेस्ट से भी आ रही है, तो पिंटरेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इस पर मैं होम फीड पे चल के बताऊँ आपको। आप देखिएगा यहाँ पर ज़्यादातर देखिए मैंने जो कार ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो वेबसाइट बनाई है ना, तो मैंने इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो सारा जो मुझे सजेशन मिल रहा है उसी हिसाब का सजेशन मिल रहा है। लेकिन जब इंटरेस्ट आप बनाएंगे और रेसिपी से इंटरेस्ट अपना उसमें ऐड कर लेंगे, 5 जो इंटरेस्ट जो ऐड करना होता है उसमें ऐड करेंगे तो आपको रेसिपी टाइप की वेबसाइट आपको मिलेगी, वह सारे पिन्स आपको मिलेंगे। फीमेल्स के कपड़े वगैरह रेसिपी वगैरह के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है पिंटरेस्ट ही है। चलिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड आपने फाइंड कर लिया, आपने कीवर्ड ने रिसर्च कर लिया, वेबसाइट एनालाइज कर लिया, कौन कौन से वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है,
किस तरह के आर्टिकल लिखना है ये आपने कर लिया। अब आप आर्टिकल लिखे 15-20, उसके बाद आप क्या करना है कि कमेंट्स करना है। उसके बाद मैं आपको पिंटरेस्ट की पूरी गाइड आपको देने वाला हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। मेरी वीडियोज़ पे अगर आप आएँ तो आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। मैं आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मैंने कितनी, अब चलिए मैं आपको वीडियोज़ पे देख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने $35 पर आर्टिकल मैंने चार्ज किया था, $70 की अर्निंग हुई थी। और ये देखिए $714 सिर्फ गेस्ट पोस्ट से मैंने कमाया था। इस तरह मैंने बहुत सारी अर्निंग अपनी मार्केटिंग की $270 सिर्फ एक दिन में सेल की थी। इस तरह करके मेरी बहुत सारी अर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल पर बने रहिए। और हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से रिलेट होती है, तो वीडियोज़ को स्किप करके ना देखें, ताकि आप पूरी तरह से एक सीरीज़ फॉलो करें। और आप अगर फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 से 6 महीने के अंदर आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। कितना होगी ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह करके मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एडसेंस के लिए एक और माइक्रो निश के बारे में बताया था। अगर इस वीडियो को भी गो थ्रू करते हैं तो आपको एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही कि आप कैसे एक माइक्रो निश वेबसाइट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जब आप वेबसाइट शुरू करते हैं रेसिपी के लिए, रेसिपी एक ब्रॉड निश है, और जब उसको शुरू करते हैं तो आप एक कैटेगरी में जा सकते हैं कि भाई हमको ब्रेड का ही रेसिपी बनाना है तो ब्रेड से ही शुरू करें, फिर बाद में दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वेबसाइट आपकी ज़्यादा तेज़ी से रैंक हो। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो